बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनों, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन के कायल हो जाएंगे? हालांकि इनमें से कुछ लोग कलाम अल्लाह यानी तौरात को सुनते सुनते फिर इसके समझ लेने के बाद इसको जानबूझकर बदल देते रहे हैं। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जिस वक्त तन्हाई में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं जो बात अल्लाह ने तुम पर जाहिर फरमाई है वो तुम इनको इस लिहाज से बताए देते हो कि क़यामत के दिन इसी के हवाले से तुम्हारे परवरदिगार के सामने तुमको इल्ज़ाम दें। क्या तुम समझते नहीं? क्या ये लोग ये नहीं जानते हैं कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब मालूम है? और बाज़ इनमें से अनपढ़ हैं कि अपनी आरजुओं के सिवा अल्लाह की किताब से वाकिफ़ ही नहीं, और वो सिर्फ अटकल से काम लेते हैं। सो इन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आई हुई है ताकि इसके एवज़ थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनाफियात हासिल करे। सो इन पर अफसोस है इसलिए कि बेअसल बातें अपने हाथ से लिखते हैं, और फिर इन पर अफसोस है इसलिए कि ये ऐसे काम करते हैं और कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज़ के सिवा छू ही नहीं सकेगी। इनसे पूछो क्या तुमने अल्लाह से इकरार ले रखा है कि अल्लाह अपने इकरार के खिलाफ नहीं करेगा? नहीं, या तो तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मतलब कि इल्म ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं? जो बुरे काम करे और इसके गुनाह हर तरफ से इसको घेर ले तो ऐसे लोग दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा इसमें जलते रहेंगे। और जो ईमान लाए और नेक काम करे वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा इसमें ऐश करते रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों के साथ भलाई करते रहना और लोगों से अच्छी बातें कहना और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहना, तो चंद आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से मुंह फेर कर पलट गए। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में कश्त व खून न करना और अपनों को इनके वतन से न निकालना, तो तुमने इकरार कर लिया और तुम इस बात को मानते भी हो। फिर तुम वही हो कि अपनों को कत्ल भी कर देते हो और अपनों में से बाज़ लोगों पर गुनाह और जुल्म से चढ़ाई करके इन्हें वतन से निकाल भी देते हो। और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए तो बदला देकर इनको छुड़ा भी लेते हो, हालांकि इनका निकाल देना ही तुमको हराम था। ये क्या बात है कि तुम किताब अल्लाह के बाज़ अहकाम को तो मानते हो और बाज़ से इनकार किए देते हो? तो जो तुम में से ऐसी हरकत करें इनकी सज़ा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया की ज़िंदगी में तो रसवाई हो और क़यामत के दिन सख्त से सख्त अजाब में डाल दिए जाएं। और जो काम तुम करते हो अल्लाह इनसे गाफिल नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी खरीदी, सो ना तो इनसे अजाब ही हल्का किया जाएगा और ना इनको और तरह की मदद मिलेगी। और हमने मूसा को किताब इनायत की और इनके पीछे एक के बाद दीगरे पैगंबर भेजते रहे और ईसा इब्ने मरियम को कुल निशानात बख्शे और रूहुल कुदूस यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इनको मदद दी। तो क्या ऐसा है कि जब कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आए जिनको तुम्हारा जी नहीं चाहता था तो तुम सरकश हो जाते रहे और एक गिरोह अनबिया को तो जुटलाते रहे और एक गिरोह को कत्ल करते रहे और कहते हैं हमारे दिलों पर पर्दे हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ने इनके कुफर के सबब इन पर लानत कर रखी है। बस ये तोड़े ही पर ईमान लाते हैं। और जब अल्लाह के यहाँ से इनके पास किताब आई जो इनकी आसमानी किताब की तस्दीक करती है, और वो पहले ही हमेशा काफिरों पर फतह मांगा करते थे, फिर जिस चीज़ को वो खूब पहचानते थे जब इनके पास आ पहुंची तो इनसे मुनकिर हो गए। बस काफिरों पर अल्लाह की लानत है। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।